दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त। दोस्तों अमित शाह और योगी में तो ठन गई है। यानी योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके और दिल्ली जाने की तैयारी में नहीं है। जैसा कि अमित शाह का प्लान था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश छोड़ करके और 2024 में सांसद का चुनाव लड़ करके वो दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार भूचाल आ गया है। यानी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम केशव मौर्य हैं, उनकी नाराज़गी बराबर लगातार चल रही है। और उनका यह उद्देश्य था कि 2017 के चुनाव में जब पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, तो केशव मौर्य डिप्टी सीएम को यह लगा था कि हम जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री वो नहीं बन पाए और आनन फानन में योगी आदित्यनाथ को कमान दे दी गई। उसके बाद जो है दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम और केशव मौर्य, इन दोनों को जो है उप मुख्यमंत्री का पद मिला। केशव मौर्य का आंसू पोंछने के लिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पद तो मिल गया, लेकिन केशव मौर्य उससे संतुष्ट नहीं रहे। और इसी क्रम में जब 2022 का चुनाव हुआ, उसमें भी केशव की कुछ आस जगी कि शायद अब हमारा नंबर लगे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बनने को लेकर, लेकिन उसमें भी नहीं हुआ। यानी फिर भी हालांकि केशव मौर्य जो है कौशाम्बी से चुनाव तो हार गए, लेकिन केशव मौर्य ओबीसी को थामने के लिए और केशव को मनाने के लिए एक बार फिर केंद्र सरकार ने यानी आपके अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने केशव मौर्य को उप मुख्यमंत्री जो है फिर बना दिया उत्तर प्रदेश में। अब ऐसा लग रहा है कि केशव मौर्य को मुख्यमंत्री पद मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जैसा देखा जा रहा था, जो आकलन लगा था कि योगी आदित्यनाथ यहाँ से यानी उत्तर प्रदेश छोड़ करके 2024 का चुनाव लड़ करके और वो पहुँचेंगे दिल्ली। लेकिन अब स्थिति जो है ये पलट गई है। जैसा कि अमित शाह ने उनको दिल्ली के लिए निमंत्रण भेजा था कि आप दिल्ली आ जाइए और दिल्ली आने के बाद आप 2024 का चुनाव लड़िए और आप जो है सांसद में पहुंचिए। और उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि गृह मंत्री का आपको जो है मौका दिया जाएगा। जैसा कि अमित शाह को यह पता है कि अगर पीएम का कहीं नाम आएगा तो मोदी के बाद जो है योगी और अमित शाह का पत्ता तो दिख नहीं रहा है। तो इसलिए उन्होंने यह सोचा कि क्यों ना ऐसा पासा फेंके कि योगी आदित्यनाथ को सांसद का चुनाव लड़ा करके और संसद में भेज दें, गृह मंत्री के तौर पर इनको जो है यहाँ बुला दें। इससे ये होगा कि हमारा पीएम का रास्ता साफ हो जाएगा। अब इधर उत्तर प्रदेश की अगर हम राजनीति की बात करें तो जो कुर्सी खाली होने वाली थी उसमें जो है ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य का नाम आ रहा था। तो उम्मीद यही थी कि ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री बनेंगे या केशव मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि कई वर्ग यह चाहता है कि केशव मौर्य को मौका दिया जाए और कुछ लोग यह चाहते हैं कि ब्रजेश पाठक को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाने में उत्तर प्रदेश के लिए कि आपके अमित शाह का अहम योगदान था। उसने सिफारिश भी किया था अमित शाह ने कि इनको जो है डिप्टी सीएम बनाया जाए। हालांकि ये डिप्टी सीएम बन भी गए ब्रजेश पाठक। अब ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य के बीच में जो चल रहा है कि आखिर होना क्या है, तो कुल मिलाकर के अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में ठन यह गई कि राजभर को भी मंत्री बनाने के लिए अमित शाह ने सिफारिश किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है वो तैयार नहीं हुए। यानी राजभर भी जो है वो पलटी मारने के लिए वो तैयार हैं फिर, क्योंकि राजभर अभी हाल में ही भाजपा छोड़ करके और सपा में गए, फिर सपा छोड़ करके फिर भाजपा में पलटी मार दिए और बराबर वो मंत्री बनने की चाह में दबाव बनाते रहे तमाम यहाँ से दिल्ली तक। लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ जो है राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की जो है ठन गई है कि अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव नहीं लड़ते हैं, यानी 2024 का चुनाव लड़के दिल्ली नहीं पहुँचते हैं, तो अमित शाह का एक बार फिर प्लान जो है गड़बड़ हो जाएगा और उनके बने बनाए कार्यों पर जो है पानी फिर जाएगा। और ये अमित शाह आडवाणी वाली गलती करना नहीं चाहते हैं। उनका पूरा उद्देश्य है कि हम जो है एक बार पीएम किसी भी तरीके से 2024 के बाद हम पीएम बने। जैसा कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का भी 75 साल पूरे होने को हैं। अब 1-2 साल में ही किसी न किसी को कमान सौंपना है। ऐसे में अमित शाह को यह डर लग रहा है कहीं ऐसा न हो कि यह नरेंद्र मोदी जो है योगी आदित्यनाथ को पीएम का झोला पकड़ा दें और हम जो है आडवाणी की तरह मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं।
क्योंकि दोस्तों मार्गदर्शक मंडल में तो जाना ही है। अगर अमित शाह प्रधानमंत्री बनते हैं, योगी प्रधानमंत्री बनी है, तो भी नरेंद्र मोदी को तो मार्गदर्शक मंडल में जाना ही है। वैसे भी अमित शाह यही बोलेंगे कि 10 साल तो आप प्रधानमंत्री रह लिए, कम से कम 5 साल तो हमको मौका दीजिए। लेकिन अब देखना ये है कि जो उत्तर प्रदेश समेत और दिल्ली में ये जो भूचाल आ गया है, इसकी जो है स्थिति अब आगे बनेगी क्या। हालांकि 2024 का जो चुनाव होगा वो नरेंद्र मोदी के ही नाम पर होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। इनके जो भी मंत्री हैं, मंत्रियों की हम बात करें, वो उस तरीके की ऐसे मंत्री नहीं हैं जिनके नाम पर चुनाव लड़ा जाए और 2024 का चुनाव में जो है नैया जो है पार हो जाए। इसलिए कि वैसे भी 5 राज्यों के जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम का जो चुनाव हुआ है, उसमें वैसे ही भाजपा की नैया डगमगा रही है। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है यह मौका नहीं छोड़ना चाहती कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि 2024 से जो मलाई खाने का चक्कर है वो खराब हो जाए। इसलिए जो अभी चल रहा है नरेंद्र मोदी के सौजन्य में, तो नरेंद्र मोदी के ही सौजन्य में चलना चाहिए, ताकि जो है दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो बराबर चलती रहे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है इस समय भूचाल इसलिए चल रहा है कि केशव मौर्य की नाराजगी बराबर चल रही है। वो किसी मीटिंग में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी मीटिंग में उनको जहां बुलावा आता है वहां भी नहीं जा रहे हैं। और ख़ास बात यही को लेकर के है कि केशव मौर्य जो है वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश नहीं बन पा रहे हैं। उनको बार बार जो है डिप्टी यानी उप मुख्यमंत्री बना दिया जा रहा है। यही नाराज़गी केशव मौर्य की जो है निरंतर जो है चली आ रही है। अब ऐसे में अमित शाह भी यही चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ करके 2024 सांसदीय का चुनाव लड़के वो दिल्ली आ जाएं। ऐसे में जब अगर वो दिल्ली आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक बार जो है किसी अन्य को जो है मौका मिल सकता है। लेकिन अब ये देखना ये होगा कि क्या आपके नरेंद्र मोदी या अमित शाह इनको सांसदी लड़ाने के लिए जो है प्रयास करने में सफल रहेंगे, या अमित शाह का जो है प्लान फेल हो जाएगा। दोस्तों, आप मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा कि आप योगी आदित्यनाथ को यहाँ से हटाना चाहते हैं या इन्हों जो है 2027 तक इन्हें फिर जो है मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आप मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा। और अमित शाह को आप क्या प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को क्या अब आप छुट्टी देना चाहते हैं, मुझे आप ज़रूर मैसेज करिएगा। और हमारे चैनल को निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम आपको और कोशिश करेंगे, जो भी खबरें हमारे पास रहेंगी मिलेंगी, हम आपको सच्ची खबरें आपके पास सामने जो है वो देते रहेंगे। नमस्कार।